गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शर्मा जी की मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, डेरिवेटिव्स निकालना, कैलकुलस का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को देखेंगे। ये भी अप्लाइड मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, तो पहले देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए ग्राफ है ये, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो हम इस ग्राफ में देखेंगे जैसे ये एक पॉइंट है हमारा, सपोज ये एक पॉइंट है x1, एक पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x2, ये x1, ये एक पॉइंट है x3। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे फंक्शन यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक, मतलब लगभग यहाँ तक, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, लगभग यहाँ तक ब्लू वाला जो मैंने बनाया है, हमको दिख रहा है कि फंक्शन ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, और ऊपर की तरफ बढ़ने का मतलब है कि जैसे अगर आप देखेंगे कि x1 की जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं x1 कॉमा f ऑफ x1, क्योंकि हमारा जो y एक्सिस है इसको हम कहते हैं f ऑफ x, और ये x एक्सिस है इसको हम कहते हैं x, और ये x2 है। तो f1 की जो वैल्यू है वो क्या है, वो ये है, और x2 ये है, तो f ऑफ x2 की वैल्यू ये है, f ऑफ x3 की वैल्यू ये है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, f ऑफ x1, ये वैल्यू जो है ये क्या है, f ऑफ x2, ये जो वैल्यू ये क्या है, f ऑफ x3। तो हमें क्लियरली और हम देखेंगे x1 x2 x3, तो x1 जो है वो x2 से छोटा है और x2 x3 से छोटा है, इस तरीके से, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर तो खैर हमने लास्ट x3 ले लिया। तो अगर x1 x2 से छोटा है और हम देख रहे हैं कि f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा है, ठीक है, तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3, अगर इस तरह से सपोज कोई फंक्शन है, मैं और एक ग्राफ बनाता हूँ। सपोज एक फंक्शन इस तरीके से ऐसे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। सपोज ये हमारा x1 है, ये x2 पॉइंट है, ये x3 पॉइंट है, एंड सो ऑन xn पॉइंट है। तो हम कहेंगे x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन एंड सो ऑन लेस देन xn। if this thing implies f of x1 less than f of x2 less than f of x3 less than and so on less than f of xn, then f of x is said to be an increasing function, increasing function। ठीक है, वैसे ही अगर इसकी जगह अगर इफ x1 लेस देन x2 लेस देन x3, सपोज ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, ऐसे करके, तो सपोज ये हमारा पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x3, एंड सो ऑन, ये पॉइंट है xn। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, x3 की वैल्यू ये है, और xn की वैल्यू और कम है। तो वैल्यू, फंक्शन वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम x1 से x2 x3 xn की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है। लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में जैसे जैसे हम x1 x2 x3 xn की तरफ जा रहे हैं तो f ऑफ x1 की वैल्यू बढ़ती जा रही है। f ऑफ x1 कम है, उससे बड़ा f ऑफ x2 है, फिर f ऑफ x3, तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम क्या कहेंगे, इफ x1 less than x2 less than x3 less than so on less than xn implies f of x1 greater than f of x2 greater than f of x3 greater than and so on greater than f of xn, then f of x is said to be अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। जब भी हम ऐसे स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लिखते हैं तो हम उसको, आप देखेंगे, हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
अगर इक्वल टू लग जाता है ऐसे करके तो हम उसको बोल देते हैं जस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन और जस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू लगाए तो स्ट्रिक्टली यूज करने की जरूरत नहीं है वर्ड, और अगर वो नहीं है तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, अभी एग्जाम इतना नज़दीक है कि उतना डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चंस पूछेगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन 1, फाइंड द इंटरवल in which the function are strictly increasing or decreasing. We have to find a interval. This is the question. तो हम दो क्वेश्चन करेंगे, पहले एक थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, f डैश ऑफ x इक्वल टू, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का, बहुत सिंपल है। 10 एक नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0, 6 ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1, 2 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो f डैश ऑफ x क्या हो गया यहाँ पर, -6 माइनस 4x। तो अगर हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या 3 माइनस 2x। ये पहला स्टेप है जो हमने किया, फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड स्टेप अब क्या है, उसमें हमें करेंगे लेट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। तो जब हम f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सेम स्टेप हमें मैक्सिमम मिनिमम में भी करना होता है। तो f डैश ऑफ x 0 है, तो f डैश ऑफ x 0 का मतलब क्या है, -2 इंटू 3, यहाँ पर सॉरी कॉमन गलत लिया, इधर प्लस आना चाहिए, 3 प्लस 2x इक्वल टू 0। सो 3 प्लस 2x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, और इसको एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है बताना चाहिए इसको क्यों ऐसा कहते हैं। सपोज ये एक कर्व है, ये एक ऐसा कर्व है, ऐसा गया है फिर ऐसा गया है, ये कर्व को हम फंक्शन कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। तो जब ये कर्व जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जो एकदम टॉप पॉइंट रहेगा। तो अगर इन सभी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाते चले जाएं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर जो टेंजेंट होगा वो एकदम पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो टेंजेंट होगा दिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0। और व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप विल बी सेम। और स्लोप को हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं, dy by dx। So slope of a tangent is nothing but derivative of the curve at that particular point, dy by dx, जिसको हम f dash of x भी कह सकते हैं। तो जो हमें ये जो पॉइंट है यहाँ पर कर्व टर्न हो रही है, इसीलिए इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। क्योंकि ऐसा समझ लो बाउंड्री पे है, बाउंड्री मतलब इस कर्व के इस तरफ तो नेगेटिव वैल्यूज हैं, सॉरी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव की वैल्यू जो इस तरफ होगी वो पॉजिटिव होगी और इस तरफ होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, वो कैसे, ग्राफिकली सिंपल तरीका है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया, उसका हमने एक टेंजेंट बनाया, तो एंगल कितना बनेगा, थीटा। और हमको पता है कि अगर एंगल थीटा है इस लाइन का तो उसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा। और थीटा एक्यूट एंगल है, और tan थीटा, जहाँ पर थीटा एक्यूट है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। वहीं पर अगर यहाँ पर एक पॉइंट है और उसको हमने टेंजेंट बनाया उसके पॉइंट के ऊपर, ये थोड़ा गलत टेंजेंट बन गया, टेंजेंट अच्छा नहीं बना ये। तो अगर हमने यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया ऐसे करके, तो ये टेंजेंट क्या, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा,
इसका होगा tan थीटा, मगर थीटा क्योंकि ऑब्ट्यूज है तो ये लेस देन 0 डिग्री। ऑब्ट्यूज मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो अभी ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाएंगे। तो क्योंकि इस वाले पॉइंट पे जहाँ पर जो एकदम टॉप पॉइंट आता है या जो बॉटम पॉइंट आता है वहाँ पर भी जो स्लोप है टेंजेंट का वो जीरो होता है, और स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स होता है, इसीलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो लेते हैं। ये सेम चीज़ हम मैक्सिमम मिनिमा में भी करते हैं। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया -3/2। अब एक मेथड है इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड से हम पता लगाएंगे कि कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। उसके लिए हम एक ऐसे लाइन बनाएंगे, रियल लाइन है ये, तो उसमें -∞ से इन्फिनिटी जो जो पॉइंट है उसको हम प्लॉट करेंगे -3/2 बीच में। तो हम देखेंगे -3/2 से -∞ तक एक इंटरवल बनेगा, एक -3/2 से +∞ तक बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरवल्स, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे उसमें लिखेंगे हम इंटरवल्स। इंटरवल पहला इंटरवल क्या है, -∞ से -3/2, ठीक है। दूसरा इंटरवल क्या है, -3/2 से इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर हम चेक करेंगे एफ डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डैश की वैल्यू एट सम पॉइंट इन द इंटरवल। इंटरवल सपोज यहाँ से हमने एक पॉइंट लिया -3/2, यहाँ पर एक पॉइंट होगा -2, तो हम एफ डैश ऑफ -2 चेक करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं 0, सिंपल पॉइंट 0 है, तो यहाँ पर हम एफ डैश ऑफ 0 पॉइंट चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या आती है वैल्यू एफ डैश ऑफ 0। एफ डैश हमें पता है, एफ डैश की वैल्यू क्या है ये। तो अगर हमने x की जगह -2 पुट किया, देखते हैं क्या वैल्यू हमारे पास आती है। कंप्यूटर एकदम से स्टक हो गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। वो 3 -2 टाइम्स 3 + 2x है ना, ये वैल्यू है -2 टाइम्स 3 + 2x। तो एफ डैश ऑफ -3 टाइम्स टाइम्स -3 टाइम 2 टाइम 3 + 2x, -2 टाइम्स 3 + 2x है। -3 टाइम्स -2 टाइम्स 3 + 2x, x क्या है -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा, -2 टाइम्स -4 + 3 = -1, तो ये वैल्यू आ रही है +2, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं इस इंटरवल में। और एफ डैश ऑफ 0 अगर पुट करेंगे तो -2 × 3 + 2 × 0, यहाँ पर जो वैल्यू है कि -6 है, नेगेटिव है इस इंटरवल में। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन वैल्यू है, हम बोले फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग के लिए मैं अक्सर ये सिंबल यूज़ करता हूँ, अबव एरो, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो क्योंकि एक सिंपल सा रूल याद रखिए, इफ़
अगर एफ डैश की जो वैल्यू है किसी इंटरवल में किसी एक पॉइंट पर, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू इंटरवल में जिस पे हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, अगर उस पर ग्रेटर देन 0 आई तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर लेस देन 0 आई तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो पहले इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आई तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आई है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing in minus infinity to minus 3/2 and strictly decreasing in minus 3/2 to infinity। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हो गया। ये छोटा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ एक ही बाउंड्री पॉइंट था। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। तो ये फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20 माइनस 9x प्लस 6x² माइनस x³ रूल वही है, पहला स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, वो आ जाएगा इसका 0, तो -9 प्लस 12x माइनस 3x²। तो इन सब में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस 4x प्लस x²। तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 3। बचपन में 9th क्लास में आपने सीखा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो वो यूज़ करिए यहाँ पर। x² माइनस 3x तो फैक्टराइज कर रहे हैं बस हम, माइनस x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x कॉमन लिया x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। तो ये हमारा f डैश ऑफ x आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें संभाल के रखना है। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। तो अभी नाउ लेट f डैश ऑफ x को हम क्या करेंगे, इसको 0 अज्यूम करेंगे। 0 अज्यूम करने से -3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 इज 0 और x माइनस 3 इज 0। सो x इक्वल टू 1, 3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा, क्रिटिकल पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, जो भी आप कहना चाहें। तो हमारा इंटरवल मेथड, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटरवल बनाएंगे, सेम सॉरी रियल लाइन बनाएंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर 1 है और 3 है। यहाँ पर कितने इंटरवल होंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, सेकेंड 1 to 3, थर्ड 3 to इन्फिनिटी। तो फिर हम वही टेबल बनाएंगे इंटरवल्स, और इंटरवल्स लिखेंगे यहाँ पर, पहला माइनस इन्फिनिटी टू 1, दूसरा 1 to 3, तीसरा 3 to इन्फिनिटी। तो एक टेबल हम बना लेते हैं अच्छे से। इस टेबल में अगला हम जो f डैश एट सम वैल्यू इन इंटरवल ऐसे लिख रहा हूँ मैं आपको, जिससे समझ में आ जाए इजीली, बार बार आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस f डैश एट सम पॉइंट। तो इसमें हमने एक पॉइंट चुना 0, यहाँ से हम 0 चुनेंगे। तो f डैश ऑफ 0 देखते हैं क्या होगा, यहाँ 0 पुट करिए तो -3 -1 -3 माइनस 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 प्लस, ये माइनस ही रहेगा, नेगेटिव। हमें नंबर क्या आएगा उससे मतलब नहीं, हमें साइन देखना है कि वैल्यू नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव रहेगी इस इंटरवल में। अगले इंटरवल में देखते हैं 1 to 3, 1 to 3 के बीच में हम चुनते हैं 2। तो f डैश ऑफ 2 देखते हैं क्या होगा, -3 2 -1 2 -3, वैल्यू क्या आएगी -3 1 -1। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस इंटरवल में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। लास्ट क्या है 4 हम चुनेंगे यहाँ पर।
तो 4 में हमें देखना है एफ डैश ऑफ 4 क्या होगा। तो -3, 4 - 1 3, 4 - 3 1, तो ये भी हमारी नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो फंक्शन हमें पता करना है इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो पहले वाले में क्योंकि नेगेटिव आई है तो डिक्रीजिंग है, सेकेंड वाले में पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, थर्ड में डिक्रीजिंग है। तो हम एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1, 3 and decreasing in -∞, 1 यूनियन 3, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शो दैट फंक्शन e power 2x is strictly increasing on r, means on all real numbers। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, f of x क्या है, e power 2x है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। हमें ये बताना है कि पूरे के पूरे रियल लाइन पे, यानी पूरी जो रियल लाइन है -∞ से इन्फिनिटी तक, इस पूरी की पूरी रियल लाइन पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हमें शो करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव e पावर 2x का e पावर 2x, चेन रूल से dy/dx ऑफ 2x याद करो, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 e पावर 2x इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक, अब नाउ एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हम इजीली देख सकते हैं कि हमारा ये जो x है, x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, है ना, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, सो हम क्लियर, तो ये वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, e क्या है, e एक नंबर है, e की वैल्यू एक नंबर है, वो नंबर क्या है 2.69, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो नंबर, चलो मैं देख के बताता हूँ, 2.6 करके है वो नंबर, e का नंबर। टू 2.718 अप्रोक्सीमेटली, ई का जो वैल्यू है 2.718 ऐसे कुछ है। तो एक नंबर है, एक नंबर चाहे वो कोई भी नंबर हो, भले 2 हो 3 हो कुछ भी हो, उसकी पावर अगर सपोज हमने -5 भी कर दी तो ये 1/3/5 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और प्लस रखी है अगर मान लो 3/5 रखी है या 1/5 रखी है, तब तो वही प्लस पॉजिटिव है ही। तो ई पावर, ई क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की चाहे पावर नेगेटिव हो, यानी x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, e पावर 2x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो वी कैन से ग्रेटर देन 0, सो सिंस e पावर 2x is greater than 0 for every x belongs to real number, therefore f dash of x is always greater than 0, hence we can say f of x is increasing, you can say strictly increasing function on r। तो इसमें हमने कुछ मतलब इंटरवल मेथड यूज नहीं किया, हमने डायरेक्टली ये प्रूव कर दिया कि सभी के सभी रियल नंबर पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरीके का, प्रूव दैट f of x is equals to x cube minus 6x square plus 15x minus 18 is strictly increasing on r। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अभी सेम f डैश ऑफ x निकालेंगे, वो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15,
3 इसमें कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो एक मेथड आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, उसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे इसमें। तो 3 इंटू, इसको हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है, अगर हमने x लिया तो हम ऐसा क्या नंबर लिखे यहाँ पर जो हमें वापस 4x मिल जाए, तो 2। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हमें प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो बी हमने क्या लिया था अभी 2, सो 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्या होता है, हमने क्योंकि 2 स्क्वायर ऐड किया है तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 2 स्क्वायर, और प्लस 5 एज इट इज। तो अब अगर हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू दिस इज अ वैल्यू फॉर x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये एफ डैश ऑफ एक्स है। अगर आप अब ध्यान से देखें तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, x माइनस 2 चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन x माइनस 2 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस 1 भी हमेशा, 1 तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव है। सो सिंस 3 is positive, x minus 2 whole square is positive, and sum and product of two positive number is also positive, ठीक है। therefore f dash of x is greater than 0 for every x belongs to real number, hence f of x is strictly increasing function on R, ठीक है। तो ये मैंने दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किए हैं, दो पहले किए थे इंटरवल मेथड वाले, दो नॉन इंटरवल मेथड के हैं, जिसको हमें जब पूरे के पूरे रियल नंबर पे हमको प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू।